जय श्री राम दोस्तों। आज का हमारा जो क्रमांक है वो इस बात के ऊपर है कि बाबा जी की कृपा या बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए क्या हम सबको कैंची धाम ही जाना पड़ता है? क्या कैंची धाम जाए बिना बाबा जी की कृपा नहीं हो सकती? क्या हम बाबा जी को अपना गुरु घर बैठे बैठे नहीं मान सकते? तो इस संबंध में आज का जो हमारा क्रमांक है दोस्तों वो है। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली जी जो बहुत ही महान संत रहे हैं और आज भी वो हमारे बीच में विद्यमान है। बाबा जी कहते थे मैं तो पवन हूँ, हवा हूँ, मतलब हवा तो हमारे बीच में हमेशा रहती है। और वैसे भी बाबा जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है, तो पवन पुत्र हनुमान जी तो पवन के रूप में विद्यमान रहेंगे ही रहेंगे हमारे बीच में। तो इसी प्रकार बाबा जी हमेशा हर जगह हमारे साथ विद्यमान है, अगर हम उनमें आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनको मानते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो में, जैसे कि आपको पता चल गया है कि बाबा नीम करोली जी से जुड़ने के लिए क्या हमें कैंची धाम जाना जरूरी है? कैंची धाम की इतनी महानता क्यों बताई गई है? कैंची धाम जाने से लोगों के बिगड़े काम कैसे बनने लग जाते हैं? तो दोस्तों, अगर आप बाबा नीम करोली जी से जुड़ना चाहते हैं तो आप घर पर बैठकर भी जुड़ सकते हैं, बाबा जी के आगे प्रार्थना कर सकते हैं, बाबा जी का चित्र या बाबा जी की फ्रेम की हुई तस्वीर अपने जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं वहां पर लगा सकते हैं पूजा घर में, और बाबा जी से बातें कर सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं, बाबा जी को हनुमान चालीसा और राम राम का जाप सुनाकर भी आप बाबा जी से पूर्ण तरह से जुड़ सकते हैं। अब बात आई कैंची धाम की। तो दोस्तों, कैंची धाम में जाकर जो हमें परिवर्तन महसूस होता है वो इसलिए होता है क्योंकि कैंची धाम में बाबा जी ने बहुत लंबा समय बिताया और वहां पर अपनी जो ऊर्जा होती है, अपनी सकारात्मक ऊर्जा और बाबा जी की सिद्धियों का जो प्रताप है वो वहां पर विद्यमान रहता है। और बाबा जी से पहले भी कई बड़े बड़े संतों ने यहाँ पर तपस्या की हुई है। तो संतों की तपस्या का जो प्रताप है वो हमेशा वहां पर विद्यमान रहता है और रहेगा। तो इसीलिए कैंची धाम में जब भी आप अंदर जाते हो तो बाबा नीम करोली जी भी कहा करते थे कि मंदिर में जब हम अंदर आते हैं तो हमें हमारे पैरों के द्वारा ही वहां की सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो ये भी कहा जाता है कि अगर आप मंदिर में आए तो अगर नंगे पैर आप आए तो ज्यादा अच्छा है। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है दोस्तों। आप जो वहां की भूमि को महसूस करोगे, उनसे आपके उस रज आपके पैरों में लगेगी, वहां की जो पावन मिट्टी है, तो उससे आप कहीं ना कहीं पावन होते हैं और आप उस हवा के, उस धरती के संपर्क में आते हैं। तो इससे आपका मन और बाबा जी के आशीर्वाद से आपका सोचने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है और शुद्ध होती है। तो आप बुराई से हटकर अच्छा सोचते हो और जो आप कर सकते हो बाबा जी के आशीर्वाद से उसी दिशा में और उसी काम के आपको संकेत मिलने लग जाते हैं। तो कैंची धाम इसलिए भी है क्योंकि ये बाबा जी का बहुत प्यारा धाम है और बाबा जी ने यहाँ पे बहुत लंबा समय बिताया है। यहाँ पे बाबा जी ने हनुमान जी का मंदिर बनाया हुआ है और माता दुर्गा का मंदिर है, भगवान शिव शंकर का मंदिर है और वैष्णो माता का मंदिर है। तो इसलिए वहां पर बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होती है। और जब आप उस पावन धरती पर जाते हैं तो आप वो ऊर्जा अपने साथ ले आते हैं और आपकी रोजमर्रा की लाइफ पहले से थोड़ा थोड़ा भिन्न होने लगती है, सकारात्मक चेंजेस आपकी लाइफ में होने लगते हैं। तो इसलिए भी कैंची धाम का महत्व बढ़ जाता है दोस्तों। बाकी रही बाबा जी से जुड़ने की बात, तो आप घर पर बैठकर भी बाबा जी से जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपनी प्रार्थनाएं बाबा जी तक पहुंचा सकते हैं। कैंची धाम एक पावन धाम है जहां पर बाबा जी ने कई भक्तों को शरीर छोड़ने के बाद भी संदेश दिया है कि मैं कैंची में ही विद्यमान हूँ, तुम क्या समझते हो कि मैं कैंची छोड़कर चला गया हूँ? तो जो बाबा जी का विग्रह है साक्षात बाबा जी ही वहाँ पे विराजमान है। और जब आप साक्षात बाबा जी से मिलते हैं, उनकी जगह पर जहाँ पे बाबा जी रहते हैं वहां जाकर उनके दर्शन करते हैं,
तो वो अनुभव तो दोस्तों चमत्कारी होना ही होना है। इसलिए भी कैंची धाम का महत्व बढ़ जाता है। और इसीलिए बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो प्लेयर्स हैं, वो सब इस जगह पर आ रहे हैं और बाबा जी का आशीर्वाद लेकर अपने जिंदगी में एक दिशा पाने की चाह में वो यहाँ पर आते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए कैंची धाम अगर आप आ सकें तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर किसी मजबूरी के कारण या भी बाबा जी ने आपको बुलाया नहीं है, आप ना भी आ पाए, तब भी आप घर रहकर बाबा जी को अपनी बात कह सकते हैं। वो आपकी बात जरूर जरूर पूरी करेंगे, बशर्ते उसमें किसी का नुकसान ना हो, वो किसी का बुरा करने वाली आपकी डिमांड ना हो, आपकी सोच ना हो, आपकी प्रार्थना ना हो। आपकी सुखद जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो जायज मांगे हैं, वो बाबा जी जरूर पूरी करते हैं और जो आपके लिए अच्छा होता है वो ही बाबा जी सही समय आने पर आपको देते हैं। तो ये था आज का क्रमांक। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली वाले बाबा जी।